करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते Three, परत। 2, 1. जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है। जैसे जब कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी प्रतिदिन जब पत्थर के शिला पर घिसती है तो वहां अपने आने जाने के लिए रस्सी अपने बराबर का निशान बना लेती है। वैसे ही अगर हम लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें जो चीज नहीं आती वो आसानी से समझ में आ जाएगी। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है रसायन विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम आज बात करेंगे पूरे रसायन विज्ञान से निचोड़ कर लाए हुए कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनसे जुड़े प्रश्न या तो आपको इनकी अभिक्रियाओं को देखने को मिलता है उदाहरण के तौर पर और पूछ लेता है आपसे कि यह कौन सी अभिक्रिया है, या सीधे सीधे इस अभिक्रिया का नाम देकर पूछ लेगा इसको समझाइए उदाहरण सहित। आपको यहाँ 4 से 6 नंबर यहाँ से मिलने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इनमें से हो सकता है 2 से 3 अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाए और यहाँ से आपको 6 से 8 नंबर भी मिलने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 6 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तो ऐसी हैं जो लगभग हर साल पूछी जाती हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने वो छांट कर हमने यहाँ पर रखी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। पहला नाम है उसका वुड्ज अभिक्रिया, दूसरा वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया या सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया भी कह सकता है। ये तीनों एक ही अभिक्रिया का नाम है, चाहे वुड्ज अभिक्रिया कहे, चाहे वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहे, चाहे फिटिंग अभिक्रिया कहे। इसको तैयार कर लीजिए, ये अभी पिछले साल ही पूछा गया था, 2023-2024 में ये लगातार पूछी जा चुकी है। अब पिछली बार इस नाम से आया था, इससे पहले 2023 में फिटिंग अभिक्रिया के नाम से इसे पूछा गया था। अगली अभिक्रिया है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसके बाद है स्मिट अभिक्रिया, अगला है आपका राइमर टीमन अभिक्रिया, यह भी महत्वपूर्ण है। कैनिंजरो अभिक्रिया, अगला है आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया है आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, अगला है आपका एंडोल संघनन या इसी को हम क्रॉस एल्डोल संघनन भी कहते हैं। चाहे एल्डोल संघनन कहे चाहे क्रॉस एल्डोल संघनन कहे, दोनों एक ही चीज है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पढ़कर दो सर आपने एल्डोल संघनन बताया था, वहां तो क्रॉस एल्डोल संघनन आ गया, हमने सुना ही नहीं है। जी नहीं, दोनों एक ही का नाम है। क्रॉस एल्डोल संघनन या एल्डोल संघनन एक ही अभिक्रिया का नाम है। अगली अभिक्रिया है आपकी विलियमसन संश्लेषण या इसको अकेले संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे अगर विलियमसन संश्लेषण पूछे या विलियमसन अभिक्रिया पूछे या कहे संश्लेषण अभिक्रिया बताइए तो तीनों एक ही का नाम है, किसका? विलियमसन संश्लेषण का। अगली अभिक्रिया है आपकी हेलोफार्म अभिक्रिया, अगला है होन्स-डीकर अभिक्रिया, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है आपकी सैंडमायर अभिक्रिया, उसके बाद आपका अगली है ईटार्ड अभिक्रिया, उसके बाद अगली अभिक्रिया का नाम है विक्टर मेयर अभिक्रिया। अगली आपकी अभिक्रिया को हम ल्यूकास परीक्षण भी कहते हैं। ये श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के जो आपके एल्कोहल होते हैं उनको पहचानने, उनके परीक्षण की अभिक्रिया ये और ये, तो इन दोनों में से एक आपके लिए आ सकती है। विक्टर ल्यूकास परीक्षण तो पिछले साल भी पूछा गया था। अगला है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी को हम हाफमैन आइसोसाइनाइड संश्लेषण भी कहते हैं। जी हाँ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम हाफमैन आइसोसाइनाइड संश्लेषण भी कहते हैं। तो चाहे ये पूछे आपको जो उत्तर है एक ही होना चाहिए। अंतिम है आपका डिहाइड्रो हैलोजनीकरण जो होता है उसकी क्या अभिक्रिया है। ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको इनके 2 से 3 एग्जांपल्स के साथ इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया का जो रिएक्शन है वही इसका एग्जाम्पल है। तो वो सारी की सारी अभिक्रियाओं को आपको पहले तो
लिखित रूप में, मतलब कि जो आपको लिखना है वो याद होना चाहिए, प्लस इसका एग्जाम्पल यानी कि इसका जो केमिकल रूप है, जो इसका केमिकल रिएक्शन होता है वो याद होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे चैप्टर से, अगर पूरे के पूरे रसायन विज्ञान के चैप्टर से अगर आप ये 18 अभिक्रियाएं याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 6 से 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपके 6 से 8 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बस शर्त यही है कि आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएं, पढ़ कर जाएं। आपकी बुक में ये सारा कुछ अवेलेबल है, सारा मैटर अवेलेबल है। हो सकता है आपके स्कूल्स में नोट्स भी बनवाए गए हों, आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं इसको और तैयारी अपनी और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लास्ट तक देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिए। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।